हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। असहाब कहफ के वाक़या के मुतालिक है, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वाकई क्या इंसान 300-900 साल तक सो सकता है। असहाब कहफ यानी कुरान के वाक़े की साइंसी छानबीन भी की गई। हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। इनके खुलियों में मौजूद जीन्स इस तरह के खौफ व ख़तरात से आगाह हो जाते हैं और उन पर एक बहुत लंबी नींद तान देते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95 तक आहिस्ता हो जाती है, सांस सेकंडों की बजाय मिनटों में चली जाती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़ज़ाई तवानाई पूरी करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी ज़िंदा चीज़ का मेटाबॉलिज़्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई किस्म के चूहे, चमगादड़, गिलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। हाइबरनेशन वाले जानवर जी भर कर खाते हैं ताकि मोटे होकर अपने अंदर जिस्म के चर्बी बनाएं, जो उन्हें तवानाई देगी। हाइबरनेशन से कुछ महीनों बाद बाहर आने पर जानदारों को ज़ोर की भूख लगती है और वो पहला काम शिकार तलाश करने में लगते हैं। आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है और इस मौसम में शिकार भी कम हो जाता है। इसीलिए आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है, जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सोई रही। साइंस ये भी साबित करती है कि टेलोमोरेसिस, जो कि डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम होते जाते हैं और उनकी तादाद को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मानदा ज़िंदगी का अंदाज़ा लगा जा सकता है। इसी तरह वो कहते हैं कि 120 साल नूरी पर सियारे जाने हैं। इंसान का अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जिसमें वो बमुश्किल 70 से 80 साल तिबी उम्र पाता है, जाना मुश्किल है। इसीलिए साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइबरनेट कर दिया जाता है ताकि इसकी उम्र इंतहा दर्जे की आहिस्ता हो जाए और ये 120 साल का अरसा गुजर जाने पर भी ज़िंदा रहें। लेकिन इनमें से चंद एक शख्स किसी खराबी की वजह से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि अभी नए सियारे पर पहुँचने के लिए 80 साल मज़ीद पड़े हैं। अब ज़रा कुरान पाक की सूरह काफ के इन चंद जुमलों पर गौर करें तो हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा, और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो उनकी गार के दाहिनी तरफ सिमट जाए और गरूब हो तो बाएं तरफ कतरा जाए और इसके मैदान में थे। यह खुदा की निशानियों में से हैं और तुम इनका ख्याल करो कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं। और हम इनको दाएं बाएं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम इनको झांक कर देखे तो पीठ फेर के भाग जाते और दहशत में आ जाता है। इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा, जितनी मुद्दत तुम रहे तुम्हारा परवरदिगार ही इसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी को ये रुपया दे के शहर भेजो, वो देखे कि तवानाई से भरपूर नफीस खाना कौन सा है, इसमें खाना ले और आहिस्ता आहिस्ता आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान कई जानदारों के जिस्म के कई हिस्से ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। चाहे बाहर का दर्जा हरारत जैसा भी हो, दुनिया की ज़्यादातर गारों का दर्जा हरारत सारा साल मुस्तकिल एक सा रहता है। असहाबे काफ का पहला कदम गार था, इसके बाद सो जाना। कुरान का यह कहना कि इनकी आंखों पर नींद का पर्दा डाल दिया, दरअसल हमारे अंदरूनी कान के हिस्से की तरफ इशारा हो सकता है कि जो कि एक गैर मामूली आवाज़ पर चौंक कर दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग हमें जगा देता है। लेकिन असहाबे काफ के मामले में वो हिस्सा मुकम्मल रुक चुका है। अगर सूरज की रोशनी गार में पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ता, जो असहाब को जगा सकता था। दूसरा, सूरज की तेज़ हुआ जिल्द पर पड़ने से जिस्म में रेडिकल फ्री मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरान का कहना कि तुलू और गुरूब के वक्त सूरज गार के सामने ना हो, कहानी को बड़ा दिलचस्प मामले में लेकर जा रहा है। साइंस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज़्यादा देर तक करवट न बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म पर बड़े बड़े जख्मों की बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसे प्रेशर एल्यूकर कहते हैं। लेकिन कुरान कहता है कि सहाब की करवट बदलाई जाती रही, चनाचे वो इस बीमारी से महफूज रहे। साइंस कहती है कि अगर आंखें ज़्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के नर्व ऑप्टिक को नुकसान पहुंचाकर अंधा कर सकती है, और अगर ज़्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहें तो कॉर्निया को नुकसान पहुंचाएंगी। यानी ज़्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद करने से नुकसान है। कौमा के अक्सर मरीज अगर लौट आएँ तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है
کتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری تھا تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچے۔ قرآن کہتا ہے تو تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ۔ ظاہر آپ کسی کو ایسے سوئے دیکھیں جو آواز بھی نہ سن رہا، آنکھیں بھی جھپکا رہا، اور آپ بھی بھاگیں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ساتھ ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے جیسے ہی وہ اٹھے ایک نے کہا بازار سے بہترین کھانا لے کے آؤ۔ ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم میسنجر میں دکھائی گئی۔ اب یہ کیسے ممکن ہو کہ انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی ہوئی ہے، کوئی ایسے جانور سے چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن کی صورت کے چند جملوں کو پرکھنے کے لیے ناسا میں ان اداروں کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر 300 سال شمس کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کرے تو 309 سال بنتے ہیں، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے رب کی۔ یہ چند نوجوان تھے جو باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتے تھے، لیکن جب ان نوجوانوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑا۔ ترکی کے شہر تروسا میں غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کی غار مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسائی مذہبی کتاب اور رومی تاریخ میں بھی دی سیون سلیپرز کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا، ایسا بیان کسی کتاب میں نہیں ملتا، اور اللہ کی حکمت ہی سب سے بلند اور بہتر ہے، اور جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ اس نے ہمیں مسلم اور مسلم گھرانوں میں پیدا کیا، اس کے لیے ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک